सफर में। तो आज हम बात करेंगे इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पे। आपको बताते चले कि इस वक्त की 4 बड़ी अहम खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली खबर है जो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज जो अरविंद केजरीवाल महरौली में बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। वहीं दूसरी खबर पर आज चर्चा करेंगे जो कार्यकारी अध्यक्ष पर बनाए जाने से नाराज नहीं अजीत पवार ने कहा है। दरअसल अजीत पवार ने कहा है कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी का अध्यक्ष बनाए जाने पर मैं नाराज नहीं हूं। वहीं हम तीसरी खबर पर चर्चा करेंगे। पायलट के इशारे में सीएम गहलोत को उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि चौथी बड़ी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। तो ये इस वक्त की जो 4 बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहली खबर, हम केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार विपक्ष से मिल रही है, विपक्ष को एकजुट कर रही है और अध्यादेश को पास ना करवाने के लिए विपक्षी पार्टियों का समर्थन ले रही है। और इसी को लेकर आज महरौली में जमकर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल बरसे हैं। और साथ ही साथ दूसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे जो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का नया कार्यकारिणी बनाया गया है, उसको लेकर आज अजीत पवार का बयान आया है। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं नाराज नहीं हूं। वही तीसरी खबर पर हम चर्चा करेंगे। सचिन पायलट अपने पिता के पुण्यतिथि पर गए थे, इस दौरान उन्होंने सीएम गहलोत पर निशाना साधा है। वही हम चौथी खबर पर आज चर्चा करेंगे जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। तो ये इस वक्त की 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महरौली आयोजित की गई और जहां पर अरविंद केजरीवाल ने पीएम को तानाशाह बताते हुए आज हम रामलीला मैदान में तानाशाही वाली सरकार को देश से निकलने के लिए आए हैं। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। दरअसल उनको बहुत अहंकार है, देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है। इसी को लेकर तानाशाही हिटलरशाही कहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह सहित आपके कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी इस रैली में हिस्सा लिया है। वहीं केजरीवाल के अलावा कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार पर संविधान का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। साथ ही साथ सिब्बल ने यह भी कहा कि केंद्र में बैठी सरकार सारे अधिकार ब्यूरोक्रेट्स को देना चाहते हैं, वह दिल्ली के सीएम के पास कोई पावर नहीं रखना चाहते। ये किस तरह का मजाक है। तो आज आम आदमी पार्टी ने रैली करी है, इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे। और साथ ही साथ बताते चले इस रैली में सौरभ भारद्वाज, आतिशी सिंह और साथ कपिल सिब्बल भी थे। दरअसल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ महरौली में यह आयोजित की गई थी। अरविंद केजरीवाल ने पीएम को तानाशाह बताते हुए कहा कि आज हम लीला मैदान में तानाशाही वाली सरकार के देश से निकलने के लिए आए हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता और उनको बहुत अहंकार है, देश के अंदर जनतंत्र खत्म हो रहा है। तो ये सारे आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खेमचंद बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। खेमचंद जी, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी की तरफ से ये रैली का आयोजन किया गया, इस दौरान सभी बड़े नेता आम आदमी पार्टी के दिखे और साथ ही साथ आज सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर जमकर बरसे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप सब? देखिए, महाठग ने अपनी ठगी को प्रस्तुत किया है। जिस तरीके से दिल्ली में महाठग बड़े बड़े वायदे करके आया था कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, दिल्ली को मैं पेरिस बना दूंगा, लंदन बना दूंगा, सिंगापुर बना दूंगा। उस महाठग ने दिल्ली का तो कोई विकास किया नहीं, लेकिन अपने लिए जरूर शीश महल बना लिया, जो शीश महल लंदन, पेरिस या फिर सिंगापुर के मेयर के पास भी नहीं होगा, या उनके जो अधिकारी होते हैं, चीफ अधिकारी, उनके पास भी नहीं होगा। उन्होंने अपने लिए तो शीश महल बना लिया, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं किया। जनता आज भी खटारा बस में चल रही है, 15,000 बस चाहिए थी, 5,600 बसों में चल रही है। जनता आज भी प्यासी है, खराब पानी पी रही है, गंदा पानी पी रही है, खरीद के पानी पी रही है, 3-3, 4-4 दिन में पीने का पानी आता है। ऐसी समस्या को दिल्ली में झेल रही है। जनता आज भी प्रदूषण की महा समस्या को दिल्ली में झेल रही है, लेकिन ठग अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं।
जी। और उनके उनके जो साथी हैं वो महाभ्रष्टाचारी हैं। महाभ्रष्टाचार करके हजारों करोड़ की कमाई करके वो अपनी जेबें भर रहे हैं, और तो उनके जो ठग हैं, महाठग के साथी, वो जेल में है और उनको जमानत तक नहीं मिल रही है। और अब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति पे जिनको पूरा देश प्यार करता है उन पे अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको बेवकूफ बोलते हैं, उनको अनपढ़ बोलते हैं, तो आज उनको माफ नहीं करेगा। उन्होंने अपनी मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। पहले उनका जो ना काम करने का एटीट्यूड है वो जनता के सामने आया, फिर महाभ्रष्टाचारी चेहरा उनका जनता के सामने आया, आज बदतमीज चेहरा भी उनका जनता के सामने आ गया है। बदतमीज, बदमिजाज और घमंडी चेहरा आज जनता के सामने आ गया है। देश माफ नहीं करेगा, जनता माफ नहीं करेगी। जल्दी इनकी जड़ें खत्म हो जाएंगी और ये दिल्ली से साफ हो जाएंगे। आज जिस फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने भाषण दिया वो अपने आप में दिखाता है केजरीवाल जी की जो जड़ें वो दिल्ली से उखड़ चुकी हैं। अब वो आखिरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आखिरी कोशिश कर रहे हैं अपने को बचाने की, लेकिन बच नहीं पाएंगे। लेकिन खेमचंद जी, उन्होंने पीएम को हिटलर और तानाशाही बताया और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से ये भी अपील की है कि एक तरफ तो हमारे 8 साल के कार्यकाल को देखा जाए और एक तरफ मोदी सरकार के देखा जाए, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, उनके कार्यकाल में बताने के लिए है क्या? दो मंत्री जेल में शराब का घोटाला किया है, उन्होंने स्कूल के कमरे बनाने में घोटाला किया, डीडीसी की बस का जो उन्होंने ऑर्डर दिया उसमें घोटाला किया। कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो बिना स्कीम के दिल्ली में चलाई हो। क्योंकि जी काम नहीं करना चाहिए, जैसे प्रचार वहाँ पे हजारों करोड़ खर्चा कर दिए, यहाँ काम करना चाहिए, वहाँ एक ढेले का काम नहीं किया। कहते थे कोई भी मैं सुविधा नहीं लूंगा, लेकिन आज शीश महल बनवा लिया। वहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे महल खड़ा हुआ है, 8-8 लाख के पर्दे हैं, 10-10 लाख का टीवी है। तो ये अपने आप में दिखाता है इस व्यक्ति का पूरी तरीके से चरित्र हो चुका है, और जो मार्केट की जो ठगी है वो लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन खेमचंद जी, आज उन्होंने ये भी तो कहा कि हमने दिल्ली को विकास की तरफ लेकर गए और हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया तो सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया, हमने स्कूलें सही की, स्कूलें अच्छे बनाई, हमने बच्चों को शिक्षा दिया तो मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया गया। वो सारे आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ का घोटाला किया, हम सब जानते हैं। 3000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली को सीधा रेवेन्यू का लॉस हुआ। हर मोहल्ले में, हर गली में बच्चों को उन्होंने नर्सरी बनाने की योजना बनाई, नर्सरी बनाने की साजिश, इसीलिए वो जेल में है। स्कूल का कमरा जो 4-5 लाख में बन जाता है वो 28 लाख में बनवाया उन्होंने। अपने आप में दिखाते हैं महाभ्रष्टाचारी हैं। सत्येंद्र जैन घोटालेबाज हैं, उन्होंने जिस तरीके से ब्लैक मनी का हेरफेर किया, आज कोर्ट ने भी बार बार टिप्पणी की है ये लोगों के खिलाफ सीरियस एलिगेशन से अगर बाहर जाएंगे, जमानत देंगे तो उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। ये आर्किटेक्ट ऑफ करप्शन है। तो केजरीवाल जी ने कोई भी दिल्ली का ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें 10% भी काम किया। सिर्फ प्रचार में इन्होंने पैसा खर्चा किया, अपने ऐशोआराम में पैसा खर्चा किया, दलाली में इन्होंने कमाई की और दिल्ली वालों के लिए कुछ नहीं किया। आज रैली में जिस फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने बातें रखी हैं, कोई भी डेवलपमेंट का रोड मैप प्रस्तुत नहीं किया, कोई भी विकास का रोड मैप प्रस्तुत नहीं किया, अपने आप में दिखाता है ये अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए आखिरी अटेम्प्ट है। दिल्ली वालों का कोई लेना देना नहीं है, जनता का कोई लेना देना नहीं है, विकास का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ऐसे राजनेता का दिल्ली से सभा ही निश्चित है। वहीं खेमचंद जी, अगर मैं जानना चाहूंगी कि बीजेपी इसको किस तरीके से देख रही है बीजेपी कि वो लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं और अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बिल को राज्यसभा से हमें पास नहीं होना देना है। तो इसको किस तरीके से बीजेपी देख रही है? देखिए, बीजेपी देखती है कि ये केजरीवाल की कमजोरी, केजरीवाल की वीकनेस, केजरीवाल की फ्रस्ट्रेशन के रूप में देखती है जी। जिनको वो खराब बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, परिवारवादी बोलते थे, खराब पार्टी बोलते थे, गंदी पार्टी बोलते थे, उनके पास खड़े होने में उनका अपमान होता था, आज उनकी गोदी में जाके बैठ रहे हैं, उनका समर्थन ले रहे हैं, उनके साथ पीसी कर रहे हैं। अपने आप में दिखाता है कि केजरीवाल जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, केजरीवाल जी इस समय घबराए हुए हैं, केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई है, उनका जो असली मुखौटा है वो हट चुका है और अब जो भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ चुका है। इसीलिए उन्होंने सारी अपनी राजनीतिक मर्यादाओं को त्याग दिया है, अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए वो सब ये डाउन कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको माफ नहीं करेगी जी। खेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो बताते चले कि दिल्ली में रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ मेहरौली आयोजित की और अरविंद केजरीवाल ने पीएम को तानाशाह बताते हुए कहा है कि आज हम रामलीला मैदान में तानाशाही वाली सरकार को देश में निकालने के लिए आए हैं। तो वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने पार्टी के 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान किया है। शरद ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि शरद के भतीजे अजित पवार इस फैसले से खुश नहीं दिखे। मुंबई में आयोजित एनसीपी के 25वें स्थापना वर्ष कार्यक्रम से वह बिना किसी से बात किए निकल गए। बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि सुप्रिया को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला पहले ही ले लिया गया था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मैं राज्य स्तर का नेता हूं, जबकि सुप्रिया नेशनल लीडर हैं। नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए अजित ने कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मैं इस बात से नाखुश हूं कि पार्टी में मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। ये गलत बात है। जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तो हमने एक कमेटी बनाई थी और उस समय जो फैसले लिए गए थे, पहला शरद पवार से अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए अनुरोध करना था और दूसरा सुप्रिया सुले को कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करना। तो इसी खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीमा जी जुड़ चुकी हैं, एनसीपी की प्रवक्ता हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैम। सीमा जी, सबसे पहला तो सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से देखा गया था कि अजीत पवार का नाम काफी आगे चल रहा था, वो एक दावेदार माने जा रहे थे और अचानक इस तरीके का जो फैसला आया, तो क्या उनको कहीं ना कहीं एनसीपी ने नजरअंदाज किया है? देखिए मैम, बिल्कुल ही एक गलत और बिल्कुल जिसका कोई बेस नहीं हो, ये एक ऐसी बात है। और आपने जैसा बताया ही, अभी तो माननीय दादा पवार जी का स्टेटमेंट भी आ चुका है, तो मेरे ख्याल से सारे मीडिया को ये पता ही होगा और एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये। देखिए, हम सर्वप्रथम तो यही बात थी कि पवार साहब अपना इस्तीफा वापस लें, जिसके लिए कि हमने सभी ने बहुत वेरी इमोशनल और सबने ही उनसे रिक्वेस्ट करा और वो वापस किया, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और देखिए, इसमें जो हमारे आज माननीय प्रफुल्ल पटेल जी और हमारी आदरणीय सुप्रिया ताई बनी है कार्यकारिणी अध्यक्ष, तो हम लोग सब बहुत खुश हैं। एंड मैं आपको शायद पता ही होगा कि सुप्रिया ताई का नाम भी मेरे ख्याल से माननीय दादा पवार जी ने ही सजेस्ट किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने उनको इग्नोर किया गया है या कुछ किया गया है। आप जानती हैं कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ज्यादा है, इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर। तो मतलब ये बिल्कुल बेसलेस बात है ये कहना कि उनको नेग्लेक्ट किया गया है या कुछ है। उन्होंने उनका खुद का स्टेटमेंट आ चुका है, तो यही कहूंगी मैं आपसे। और क्या कह सकते हैं, है ना, जानकर जी। सीमा जी, देखा जाए भले उन्होंने मीडिया के सामने आके ये बयान दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का तो उनके अंदर भी दुख तो होगा। मैम, क्यों दुख होगा? उन्होंने खुद नाम सजेस्ट किया है और वो हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति में रहे हैं और उनका मतलब बहुत बड़ी हस्ती है वो, बहुत इज अ वेरी टॉप लीडर। और वो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मीडिया को कहने के लिए कह दिया होगा ऐसा जी। और उनका खुद उन्होंने कहा है ये बात। और आप लीडर ऑफ पोजीशन है, एमबीए की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, आप ये देखिए। तो ये कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हुआ है पार्टी में और कुछ नहीं ऐसा। तो बाकी माननीय प्रफुल्ल पटेल जी और हमारी माननीय सुप्रिया ताई दोनों पार्लियामेंट में है, आप जानती हैं जी। तो जस्ट डिवीजन ऑफ फोकस मोर ऑन द नेशनल इश्यूज एंड बहुत हम लोग खुश हैं। माननीय सुप्रिया ताई बनी है, महिलाओं के लिए बीइंग अ वुमेन मैं कहूंगी कि बहुत हम लोग के लिए भी खुशी का दिन है। और मुझे ऐसे लगता है कि काफी महिलाएं जुड़ेंगी इसमें जी हमारी पार्टी में, क्योंकि हमेशा से उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया है। तो दिस इज अ थिंग, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि एक मीडिया में एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये माननीय दादा जी नाराज हैं
जबकि उनका अपना स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने बड़े क्लियरली बताया कि उस दिन नारियों को फ्लाइट कैच करना था कोई, तो इसलिए वो जल्दी निकल गए। पर आप लोग को पता ही है, आप लोग का मीडिया में किस तरह का एक वो बन जाता है हमारा तक, तो बस मैं यही कह सकती हूँ। सीमा जी, वही पहले भी ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि अब एनसीबी में भी 2 खेमे नजर आ रहे हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है इसमें, हम लोग सब लोग एक साथ हैं और सब हमें भी बड़ा क्लियर मैसेज है माननीय पवार साहब का कि हम लोग को बहुत मेहनत करनी है 2024 के लिए, और वो हम लोग कर रहे हैं। घर घर जाके हमारी जो विचारधारा है हमको बताना है, और हम लोग अपने कामों में लगे हुए हैं। चाहे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई खेमे बन गए हैं हमारे यहाँ, कोई झगड़ा है। तो मैं तो बिल्कुल आपको टोटली डिनाई करती हूँ, बड़े आधिकारिक रूप से आपको ये बात कह दी कि हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है। सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपको बताते चले कि कार्यकारिणी की जो अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को, उसको लेकर आज अजित पवार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले को बहुत अच्छे तरीके से लिया गया है और मैं इस फैसले से खुश हूं। तो वहीं पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार अपने विरोधियों पर निशाना साधा। दौसा में राजेश पायलट की मूर्ति के अनावरण के बाद सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने गहलोत के बयान पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की मदद करें तो केंद्र सरकार कहती है कि आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, और मैं उन नौजवानों की मदद करूंगा जिनके साथ धोखा हुआ है तो कहते हैं कि मानसिक दिवालिया हो जाएगा। सच्चे मन से गरीब नौजवानों की मदद करने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। खजाना हमारे पास है कि उनकी हम मदद करें। वहीं वसुंधरा सरकार के घोटालों का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहा तो सरकार के दांत खट्टे कर दिए। मैंने साल के 365 दिन वसुंधरा सरकार का विरोध किया, कभी कोई गलत काम नहीं किया है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए एनसीपी से हाथ मिलाकर बीजेपी को धोखा देने का आरोप लगाया है। दरअसल केंद्र ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी ने पिछले साल ठाकरे नीत महाविकास आघाड़ी सरकार को नहीं गिराया, बल्कि ठाकरे की नीतियों से थक चुके शिवसैनिक शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ जाने को तैयार नहीं थे। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।